भर में यौम शोहदाए कश्मीर मना रहे हैं। 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर की सेंट्रल जेल में अजान के एहतराम में गोलियों का सामना करने वाले 22 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया था। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, भारत ने मकबूजा कश्मीर को अस्करी कैद खाने में तब्दील कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ये दिन कश्मीर के मुसलमानों के इस्तेकामत, मज़ाहमत और गैर मुतज़लज़ल अज़्म की याद दहानी कराता है। बिलावल ने कहा, खित्ते में पायदार अमन तब भी मुमकिन है जब कश्मीर का मसला कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल हो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालिसी की पेशकश ने अमन का दरवाज़ा खोला। भारत का सालिसी से इनकार इनकी जंगी जहनीत का सबूत है। कश्मीरियों के यौम शोहदा पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, अजान के एहतराम में गोलियों का सामना करने वाले 22 कश्मीरी शोहदा की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। शोहदा के लहू से उठने वाली आज़ादी की पुकार को दबाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ आज़ादी का मुहाफ़िज़, अलम बरदार और ज़ामिन है। 13 जुलाई 1931 के 22 शोहदा समेत हर कश्मीरी शहीद को सलाम जो जुल्म के खिलाफ हक की सदा बने। वज़ीर आला पंजाब का यौम शोहदा कश्मीर पर पैगाम, कहा, कश्मीर के शोहदा ने 1931 में डोगरा राज को ललकारा। आज भारतीय काबिल फौज इन्हीं मज़ालिम की दास्तान दोहरा रही है। कश्मीर के शोहदा की कुर्बानियाँ बताती हैं जंजीरें कभी हौसले को कैद नहीं कर सकती। अमेरिकी सदर ट्रंप का मसला कश्मीर के हल पर हालिया बयान हौसला अफजा है। जिस दिन 22 कश्मीरियों ने एक अजान को मुकम्मल करने के लिए अपनी जानों का नजराना दिया, हम खून का आखिरी कतरा देंगे। और एक दिन आएगा, बहुत जल्द आएगा, जब कश्मीर की फिजाओं के अंदर आज़ादी की अजान गूंजेगी। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का यौम शोहदाए कश्मीर पर कश्मीरी शोहदा को खिराज तहसीन, कहा, कश्मीरी आज़ादी के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। आज़ादी का एक दिन जरूर तुलू होगा। की बरामद से सनत ने अरबों कमाए, अब इन्हीं के लिए दरामद की इजाजत क्यों? नवाज शरीफ के करीबी साथी फवाद हसन फवाद ने चीनी की दरामद पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं 30 करोड़ डॉलर की दरामद अवामी मफाद में नहीं। फवाद हसन फवाद ने इंकशाफ किया, आम आदमी चीनी का सबसे बड़ा सारिफ नहीं, असल फायदा खुराक व मशरूबात की सनत को होता है। हुकूमत की कीमतों पर कंट्रोल में नाकामी दरामद की दलील नहीं बन सकती। नई गाड़ी नंबर प्लेट स्कीम पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा हो रहा है। स्कीम रजिस्ट्रेशन के अमल को जदीद बनाने और जराइम की रोकथाम जैसे मसाइल के हल के लिए है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, हुकूमत अवाम की हकीकी शिकायत सुनने को तैयार है। अवामी फलाह के इकदाम पर सियासत हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वफाकी हुकूमत सिंध के सोलर और विंड पावर मनसूबों की मुखालिफत बंद करे। सिंध के तीसरे बड़े शहर सखर में अहम शाहराहें मोजोदड़ों का मंजर पेश करने लगी। सखर में पुलिस लाइन रोड 3 साल गुजर जाने के बावजूद मुकम्मल न हो सका। शहरियों ने वज़ीर आला सिंध से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। 5 अगस्त डेडलाइन नहीं, इस दिन नया लाहे अमल देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने दावा किया, बानी PTI मुल्क की खातिर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, वक्त आने पर सियासी मुखालिफिन भाग जाएंगे। हमारी गुजारिश को कमजोरी ना समझा जाए। नौशहरा में घरेलू तनाज़े पर दामाद की फायरिंग से 4 ससुराली जाँ बहक। मुलजिम अपनी बीवी को मनाने के लिए ससुराल गया था। तकरार के बाद मुलजिम ने सास, ससुर समेत 4 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। वारदात के बाद मुलजिम फरार हो गया। अदाकारा और मॉडल हुमैरा असगर के मोबाइल फोन्स और लैपटॉप से डेटा मिल गया। पुलिस ने डिफेंस के फ्लैट से मुर्दा पाई जाने वाली अदाकारा के इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स खोल लिए। पुलिस हुकाम के मुताबिक अदाकारा का चंद लोगों से राब्ता रहा। हुमैरा असगर के बैंक अकाउंट्स की भी जांच पड़ताल जारी। कराची में पुलिस मुकाबले के बाद 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिमान का ताल्लुक भत्ताखोर गिरोह से निकला। जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिमों ने भत्ता ना देने पर ताजों और रेस्टोरेंट मालिकान को जान से मारने की धमकी दी थी।
गिरफ्तार मुलजिमान तौहीद और दानिश के नाम से हुई। हैदराबाद में डंपर की टक्कर से फल फरोश समेत 4 शहरी जख्मी। स्टेशन रोड पर होने वाले हादसे के बाद शहरियों की डंपर को आग लगाने की कोशिश। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करके ड्राइवर को तहवील में ले लिया। लाहौर की हुदूद में तैयारों की हिफाजत के लिए अहम इकदाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की पहली वाइल्ड लाइफ फोर्स मुतहरिक करने की हिदायत। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं इकदाम फ़ज़ाई सफ़र महफूज और सैकड़ों इंसानी ज़िंदगियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए किया जा रहा है। रिंग फेंसिंग के जरिए परिंदों की तैयारों से टकराव और हादसात में कमी होगी। फैसलाबाद में छेड़ने से मना करने पर 2 लड़कियों पर फायरिंग, एक जाँ बहक दूसरी शदीद जख्मी। मुलजिम ने थाना डी टाइप के इलाके में वाक़ फूड पॉइंट पर लड़कियों को तंग करने की कोशिश की थी। मना करने पर मुलजिम ने दोनों वेट्रेस पर फायरिंग कर दी। वाक़े में मुलव्विस दोनों मुलजिमान गिरफ्तार। पंजाब में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 6 माह के दौरान लाहौर समेत पंजाब में बिजली चोरों के खिलाफ 55,000 से ज़ायद मुकदमा दर्ज। कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले 2,000 से ज़ायद मुलजिमान को सजाएं और जुर्माने। मुल्तान में फूड अथॉरिटी की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। 1 साल में 19,000 से ज़ायद फूड पॉइंट्स पर जुर्माने, 200 से ज़ायद अफराद पर मिलावट और धोखा दही के मुकदमात। अवाम को 1,40,000 मिलावटी दूध और 59,000 से ज़ायद खराब अंडे सप्लाई करने की कोशिश नाकाम बनाई। फूड अथॉरिटी ने 11,000 किलो गैर मयारी गोश्त को भी तल्फ कर दिया। SIFC का दूसरा साल शफाफ मईशत की बुनियाद, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के अमली निफाज पर खुसूसी रिपोर्ट। SIFC के दूसरे साल में करप्शन, स्मगलिंग और टैक्स चोरी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत सख्त और फैसलाकुन इकदाम किए गए। बैनुल-अक़वामी आबी मुआहिदा, सियासी हथियार बनाने वाला भारत पानी के अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। भारत का असल आबी तनाज़ा पाकिस्तान से नहीं चीन से है। वज़ीर आला आसाम ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया में भारतीय दिफाई तज्ज़ियाकार उत्तम सिन्हा ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद कर दी। भारत को असल ख़तरा किल्लत से नहीं बल्कि पानी की शिद्दत, बहाव में उतार चढ़ाव और सैलाब से है। अरुणाचल के वज़ीर आला ने चीन के 60 गीगावाट डैम मंसूबे को शुमाल मशरिकी भारत के लिए तबाहकुन करार दे डाला। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज से 17 जुलाई तक मजीद मानसून बारिशों की पेशगोई। PDM ने अलर्ट जारी कर दिया। दरियाओं नदी नालों में पानी के बहाव में गैर मामूली इजाफे का खदशा। राजनपुर की रोदकोहियों में तुग़यानी की सूरत हाल हो सकती है। अंडर 18 हॉकी एशिया कप में पाकिस्तानी टीम नाकाबिले शिकस्त। कौमी खेल के नए सितारे इवेंट के फाइनल में भी जगमगाने को तैयार। फाइनल मार्का आज पाकिस्तान और जापान के दरमियान होगा। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने चीन को पेनल्टी शूटआउट पर शिकस्त दी थी। पोलैंड की एगा स्वेटिक टेनिस ग्रैंड स्लैम विंबलडन वेमेंस चैंपियन बन गई। फाइनल में स्वेटिक ने अमेरिका की अमंडा को कोई गेम ड्रॉप किए बगैर शिकस्त दे दी। विंबलडन वेमेंस फाइनल में 1911 के बाद पहली बार किसी खिलाड़ी की कोई गेम ड्रॉप किए बगैर फतह हासिल की। मेंस फाइनल आज यांग सेनर और कार्लोस अल्काराज के दरमियान खेला जाएगा। और सऊदी अरब में ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 का आगाज। इफ्तिताही तकरीब में बड़ी तादाद में अफराद ने शिरकत की, जबकि नामवर गुलकारों ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। दुनिया के सबसे बड़े इनामात रखे गए हैं, जिनकी मालियत $60 मिलियन है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।